मैम जो जैसे आप कोठे पे गए, आपने देखा वहाँ पे हज़ारों लड़कियां काम कर रही हैं, आपके मन में इच्छा है कि सभी को मैं बचाऊं, और आप इतने साल से बचाते भी आ रहे हो, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है उनको आप बचाते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेजरली आप क्या देखते हो कि उनको क्या बोल के फंसाया जाता है, मतलब पढ़ाई का लालच, नौकरी का लालच, या प्यार का लालच, कैसे वो देखिए, फंसा ज़्यादातर तो लड़कियां आती हैं प्यार में। अच्छा। हाँ, प्यार में ले आए कि वहाँ जाके शादी करेंगे दिल्ली। और वो कौन से इलाकों से आ रही हैं मेरठ में? कि नेपाल से आ रही हैं। यहाँ पे नेपाल की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, साउथ की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, जो कुन्नूर, मदनपल्ली, हैदराबाद, यहाँ की बहुत लड़कियाँ आ रही हैं। इनको भाषा तक भी नहीं आती, फंसा के लाए, यहाँ ले आए। निकाली है मैंने, हैदराबाद की लड़की भी निकाली है, कुन्नूर की लड़की निकाली है, अफगानिस्तान की लड़की निकाली है, और नेपाली तो बहुत हैं। और ये प्यार का लालच सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं या फिर? नहीं, सोशल मीडिया तब कहाँ, तो ये कैसे मिलते तब कहाँ था सोशल मीडिया भाई? कहीं पढ़ रहे हैं तो हो गया, रास्ते मिल। प्यार का कोई वो नहीं है ना, कोई एक मयार थोड़ी है कि ये मंजिल पकड़ोगे वहाँ जाके प्यार मिलेगा। वो तो जहाँ आपने किसी को फंसाना है, तो फंस गई लड़की, कम उम्र की लड़की फंस गई, और आप ले आए कि दिल्ली चल के शादी करेंगे, हमको तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। नेपाल से जितनी लड़कियाँ आती हैं काम के नाम पे आती रही, कि यहाँ नहीं है, ट्रक वाला है, वो मीडिएटर है ना, वो उनका मीडिएटर है, वो लाएगा कि भाई मैं दिल्ली काम दिलवाऊंगा, तुम इतनी गरीबी में जी रहे हो, ये कमाएगी, घर में कामकाज दिलवाऊंगा, और देखो उसको दिलवाया, वो कितना पैसा ले रही है। क्योंकि वो लड़कियां कभी वापस नहीं आती, अपने घर पैसा भेजती हैं केवल। उनको ये छूट दी जाती है कि आप थोड़ा पैसा भेज दो, ताकि घर वाले हुज्जत ना करें, ढूंढते हुए ना आ जाए। ढूंढते हुए ना आए। उनको लग रहा है वाकई में कुछ सही काम कर रही है, पैसा भी घर पैसा तो आ ही रहा है, नहीं भेज रहे मालिक तो कोई बात नहीं, और कभी कभी फ़ोन पे बात करा दी, बस कहीं से भी कुछ करा दिया, इतना हुआ। या वही जो लाया है मीडिएटर, वो जाके बता दे भाई ठीक है ये चिट्ठी भेजिए, अला चो मैं अपने फ़ोन से बात कर रहा हूँ, फिर मोबाइल आ गया था 98 में, तो मोबाइल ही आ गए थे, तो मोबाइल के ज़रिए बात करा दूँ, इतना भर होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार में। और उसके बाद में बिहार से जो लड़कियां आ रही हैं, वो शादी के नाम पे, भाई यहाँ गरीबी है, वहाँ वहाँ पे पैसा बहुत है, ज़मीन बहुत है, तो शादी हो नहीं रही, क्योंकि लड़कियों का रेशो कम है। अगर वेस्टर्न यूपी में देखो तो 1000 पे 800 और 756 लड़कियाँ हैं, तो उसको देखते हुए कि भाई वहाँ पे लड़कियाँ कम हैं तो शादी नहीं हो रही, अच्छी रहेगी तुम्हारी लड़की, बढ़िया रहेगी, पैसे वैसे भेजती रहेगी, उसके नाम पे ले आएंगे। तो ये, और वो नौकरी के नाम पे भी थोड़ी बहुत लड़कियां आती हैं, वो नेपाली हैं ज़्यादातर सब। एक ज़माना था, मुझे अब तक भी याद है, कि कहते हैं एक नेपाली ले आओ जी घर के लिए, घर पे अच्छे से काम करेगा लड़का। लेकिन फिर धीरे धीरे नेपाली लड़कियों की डिमांड बढ़ी, वो तो घरों में काम करने के लिए लड़कियां कभी नहीं आई। घर में तो आदमी की किसी के भी देखो, किसी ऑफिसर के घर देखो, किसी के देखो, एक नेपाली मिलेगा, एक बहादुर मिलेगा, है ना। और इनके यहाँ भी बहादुर काम करेगा, रेड लाइट एरियाज में भी हर कोठे पे एक बहादुर है। एज अ दलाल या एज अ सफाई वफाई का? सफाई, रोटी ला के देना, और बस अपना ये देखना दिखाना, जो भी कुछ काम हो, किसी को चाय मंगानी हो, कॉफ़ी मंगानी हो, तो वो बहादुर ला के देगा जो भी। मैम कितना पैसा इन्वॉल्व होता है जो ये मीडिएटर होते हैं, ये इतना जो घिनौना काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इनके लिए कितनी कीमत बहुत होती है कि यार ये किसी इंसान को ही बेच सकते हैं? कितना पैसा इन्वॉल्व होता है एक लड़की के बिकने या खरीदने में? देखिए, बिकने का ऐसा सिस्टम है कि जब वो लाएगा ट्रक ड्राइवर वहाँ से, वो अपना खर्चा निकालेगा कि जो उसकी ट्रक की है यहाँ तक निकालेगा, उसके ऊपर से वो 10-20 हज़ार रुपये रखेगा, बस उसकी इतनी है, यानी 50,000 तक की उसकी सीमा है। उसने ला के दिल्ली में बेच दिया, दिल्ली से आ जाएगा मेरठ, मेरठ में उसकी कीमत बढ़ गई उतनी, 50 तो पहले वो निकलेंगे जिसने कमाया, फिर आगे के और 20-25 हज़ार रुपये वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर लड़की वहाँ सेट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई, मतलब 1 लाख से ऊपर की नहीं है कीमत, 1 लाख से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि वो जगह ऐसी है। अब दूसरे मनोरंजन के साधन आपके पास हो गए, बहुत सारे हो गए, आप कहाँ अश्लीलता नहीं देख रहे, तो कहाँ आपको अश्लीलता नहीं मिल रही, तो वहाँ पे कम हो गए, इसलिए उनकी कीमत भी अब कम हो गई है। एक टाइम में थोड़ी ज़्यादा थी, आज कम हो गई है। यहाँ से अगर वो लड़की नहीं कर पा रही है, ज़्यादा हुज्जत कर रही है कि नहीं मुझे तो भागना है, मुझे जाना, रोज़ रो रही है, कस्टमर के सामने हाथ जोड़ रही है, शिकायत मिल रही है, पुणे भेज दो। पुणे जाएगी, पुणे से मुंबई ट्रांसफ़र हो जाएगी कमाठीपुरा में, कमाठीपुरा नहीं रुक रही, दरबार से वहाँ चली जाएगी मुंबई, मुंबई चली जाएगी। आप ढूंढ नहीं सकते, इतना बड़ा इलाका है सोनागाछी कि आप ढूंढ नहीं सकते, पूरा शहर बसा हुआ है। तो गई लड़की, वो कोई टैग नहीं, लाइन नहीं सेट हो रही है कि इतना पैसा ही लेना है। कोई सांवली हुई लड़की कम पैसा मिल जाता है, कोई सुंदर सी हुई तो और पैसा मिल जाता है। नेपाली लड़कियों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो 25 से बाद भी काम कर सकती हैं, वो देर से उनकी एज लगती है, तो वो 30 तक भी चलता है उनका काम, तो इसलिए उनका पैसा ज़्यादा होता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि जब एक लड़की आई है, स्वाभाविक है कि पुलिस को पता है
नई लड़की आ गई। जब मुझे पता लग गया, मेरे पास उड़ते उड़ते ऐसे आती है, हवा में तैरती खबर, नई लड़की आ गई है। कहाँ पे है अभी ये नहीं पता लग रहा है। पुलिस को तो पता ही है, तो सबसे पहले पुलिस का पैसा जाएगा। अच्छा, वो कितना अमाउंट होता है? अरे 20,000 25,000 एक लड़की पे चले जाएंगे। दे दिए तुम्हारे, दे दिए, चुप बैठ जाओ, अब 2 दिन चुप बैठ जाओ, जब तक लड़की सेट हो जाए, कस्टमर अपने निपटाने लगे, या फिर हम बाहर भेज दें, इतने चुप बैठो बस। इतने वो चुप नहीं बैठते, इतने वो पूरी कड़ी नज़र रखते हैं कि कोई और तो नहीं परेशान कर रहा है इन्हें। उस बात का वो 25,000 है, हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन कोई और भी ना करे, मतलब आप जैसे लोग भी ना आ जाए, कोई ना आ जाए, कोई ऐसा ना करे, तो वो स्थिति है। और लड़की जब कमाती है उसके बाद मतलब आप देखो, उसका निजी कुछ नहीं है। 200 रुपये उसको मालकिन को देने हैं वहाँ रुकने के, ज़बरदस्ती लाई गई है, उसके बाद भी 200 रुपये तो उसको मालकिन को देने। 200 रुपये किराया देना है जिस मालकिन की वो मिल्कियत है उसको, मतलब एक संचालिका होती है, कोठा संचालिका, एक मालकिन होती है। मालकिन वो जिसकी अपनी संपत्ति है, संचालिका वो जिसने किराए पे लेके वो चला रही है। तो 200 रुपये उसको किराया पे देना है, 200 रुपये मालकिन को देने, 200 रुपये पुलिस के जाने हैं, 200 रुपये दलाल के जाने हैं, 200 रुपये रोटी खाने को भी चाहिए। यानी उसे दिन भर में कम से कम 1000 से 1500 रुपये तो कमाने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो वो कमाएगी ऊपर से जो भी 200-400 रुपये वो जमा करके रख सकती है कि चलो मैं घर पे अपने भेज दूँ कहीं, बस इतना भर उसके पास होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वो ऐसे एक जंजाल में फंसी होती है, वो कुछ नहीं सोचता, वो सुबह उठेगी। अभी ये भी एक मिथक है, इसे भी मैं क्लियर कर दूं कि केवल ये रात में बाजार आबाद होता है, अब पूरा दिन होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि रात में थोड़ा खतरा भी रहता है कि पुलिस आ जाए, पैसा लेने के बावजूद भी आ जाए, दारू पी के आ गए, उन्हें मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, मारपीट भी करेंगे, चुनौती भी करेंगे, सारे काम करेंगे आपके साथ। तो अच्छा तो ये है कि दिन में पूरा दिन कस्टमर आ रहा है, भीड़ भड़के में कुछ पता नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चल रहा है। एक टाइम ये था तब जो हमने शुरू ही किया था, हमको तब समझ में भी नहीं आता, आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं इनको। कवाड़ी बाजार पूरी एक लंबी सड़क है, दोनों तरफ कोठे हैं, नीचे दुकानें हैं। मतलब इससे ज़्यादा हैरत की बात और कोई हो नहीं सकती। जब दुकानें हैं, दुकानदारों की मिल्कियत है ऊपर, वो क्यों चलाते हैं उन कोठों को? सही बात है। सीधी सी तो बात ये है, वो क्यों नहीं प्रशासन पे दबाव देते कि साहब, या वो किराए पे क्यों देते हैं? क्यों लोगों को ये कहते हैं कि मैं जब भी रेस्क्यू करती तब भी ऐसे तो बैठ के देखते हैं, सबको पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब मेरे पापा जी का, सबको पता, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा काम कर रही है, अच्छा आज एक लड़की निकाली है, ठीक है बेटा चल, अच्छा है, किसी की ज़िंदगी, बस ऐसे जैसे एक रूटीन में कुछ मुझे शाबाशी दे दी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, दे दी शाबाशी, हो गई, एक टॉफ़ी पकड़ा दी, ये उनकी स्थिति। उसके बाद भी कोठे बने, मतलब मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद भी बिल्डिंग बनी, दुकान ली, नीचे ऊपर कोठे बना दिए, उसकी हमने शिकायतें भी करी, भाई ये कोठा कैसे चल गया? तो किसकी साजिश पे चल रहा है? अगर ऊपर का ना हो, निज़ाम अगर उसमें इन्वॉल्व ना हो, मतलब प्रशासन उसमें ना इन्वॉल्व हो, तो कैसे नया कोठा एस्टेब्लिश हो जाएगा? सही बात है। किस तरह हो रहे हैं, वो कोई रुकावट उसमें नहीं आई कभी भी। और वो ऐसे ऐसे लोगों के हुए कि मैंने कान पे हाथ रख ली, ये आदमी, अरे ये तो मतलब सम्मानित आदमी है, मेरे पड़ोस का आदमी है, मैं भाई बुलाती हूँ, क्या क्या है ये, क्यों ऐसा करा? मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मेरे भाई का अगर दोस्त है कोई तो मैं कैसे पूछूंगी उससे कि भैया तुमने ये क्या किया? वो मुझे लताड़ के खड़ा करेगा अलग। तो ये मतलब मैं कैसे बताऊं, ये ऐसा सिस्टम है जिस चैन को तोड़ पाना संभव ही नहीं है। आप अपनी जान पे दाव पे लगा के आप उनकी छेद तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप उस चैन को तोड़ नहीं सकते, वो इतनी सख्त चेन है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बदल गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।